दोस्तों, ये कहानी एक 22 साल की खूबसूरत और नौजवान विधवा एसपी मैडम की है। उनके पति की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। अपनी सहेली के मशवरे पर उन्होंने अपने घर में एक 14 साल के नौजवान लड़के को नौकर रख लिया। वक्त के साथ नौकर की बातें और आदतें उनके दिवंगत पति से मिलती जुलती महसूस होने लगी। यही वजह थी कि एसपी मैडम को वह लड़का अच्छा लगने लगा। एक रात तकरीबन 1 बजे एसपी मैडम ने नौकर को अपने बेडरूम में बुलाया। उसके बाद जो कुछ हुआ वह ऐसा था जिसकी ख्वाहिश बहुत से लोग करते हैं, मगर नसीब सबको नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे नौकर के हाथ किस्मत की कुंजी लग गई हो। अब न उसे बीवी की जरूरत थी, न पैसों की फिक्र। उसकी हर ख्वाहिश पूरी होने लगी और घर बैठे पैसा आने लगा। आखिर इस एसपी मैडम को इस नौकर में ऐसी क्या बात पसंद आ गई कि वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मजबूर हो गई। जानने के लिए इस वाकये को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इंदौर शहर के किनारे एक पुरानी हवेली नुमा बंगला खड़ा था। आंगन में लगा बूढ़ा नीम का पेड़, दीवारों पर वक्त की मार के निशान और लकड़ी के दरवाजे जो हल्की हवा में चरचरा उठते थे, ये सब उस घर की तन्हाई की कहानी सुनाते थे। उसी खामोश और सुनसान बंगले में रहती थी एसपी अनुपमा वर्मा। सिर्फ 22 साल की उम्र में वो अपनी जहनत, हौसले और सख्त मिजाजी की वजह से पूरे जिले में जानी जाती थी। उनकी आंखों में इंसाफ की चमक थी और चेहरे पर ऐसी दिलकशी कि देखने वाला पल भर को रुक जाए। लेकिन 3 साल पहले एक पुलिस ऑपरेशन में उनके शौहर डीसीपी आदित्य वर्मा शहीद हो गए। आदित्य ईमानदार और निडर अफसर थे और उनकी मौत ने अनुपमा की जिंदगी की रोशनी छीन ली। गम को उन्होंने दिल में छुपाकर अपनी ड्यूटी में झोंक दिया और जिले की सबसे कम उम्र सख्तगीर एसपी बन गई। वो इस बड़े बंगले में अकेली रहती थी। कई बार माँ बाप ने कहा कि शहर के किसी आरामदायक फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ, मगर अनुपमा को इस घर की हर दीवार, हर कमरे में आदित्य की यादें महसूस होती, इसलिए वो यहाँ से हटना नहीं चाहती थी। रोज सुबह वो वर्दी पहनकर दफ्तर के लिए निकलती, शाम तक केस और फाइलों में उलझी रहती और रात गए थकी हारी लौटती। मगर जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखती, गहरा सन्नाटा उनके दिल पर बोझ डाल देता। एक शाम जब वो खिड़की के पास खड़ी बारिश की खतरों को देख रही थी, उनकी पुरानी दोस्त इंस्पेक्टर प्रिया नायर मिलने आई। चाय पीते हुए प्रिया ने संजीदगी से कहा, अनुपमा, तुम्हें कोई नौकर रख लेना चाहिए। घर के काम भी संभल जाएंगे और तुम्हें अकेलापन भी कम लगेगा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, घर का काम भी संभल जाएगा और तुम्हारा दिल भी हल्का रहेगा। अनुपमा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन प्रिया के लगातार इसरार के आगे आखिरकार हार मान ली। कुछ दिन